चलिए जी, वो बता देना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि लगातार मौसम का जो ठंडकता है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जो पारा है वह लगातार गिरता जा रहा है। रात लगभग 11 से 12 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम तापमान देखा गया था और दिन में लगभग 28 से 32 के आसपास रहता है। जी। लेकिन जब सुबह सुबह जब यानी कि आधी रात के बाद से जब सुबह तक ठंडी हवाएं चलती हैं तो इस चुभन भरी शीत लहर का आभास लोगों को होता है। और इस दौरान यह भी देखा जा रहा है कि नगर पालिका निगम दुर्ग भिलाई के द्वारा जो रात्रिकालीन ड्यूटी पे रहते हैं, होल नाइट ड्यूटी पे रहते हैं, उनके लिए किसी भी तरह के अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। नहीं तो जनरली होता यह था कि निगम प्रशासन के द्वारा चौक चौराहों पर या विभिन्न स्थलों पर जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर एक अलाव की व्यवस्था की जाती थी ताकि उन्हें राहत मिल सके ठंडकता से। लेकिन ऐसी कोई चीज देखी नहीं जा रही है। हाँ, स्वयं लोगों के द्वारा ऐसे अलाव जलाकर आग तापते देखा गया है। दूसरी बात करेंगे स्कूल शिक्षा को लेकर। मंत्री गजेंद्र यादव ने तमाम जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक ली और शिक्षा व्यवस्था को लेकर जी। युक्तिकरण के बाद से जो चरमराई व्यवस्था थी, गड़बड़ाई व्यवस्था थी, तबादलों को लेकर, नियुक्तियों को लेकर, पदस्थापना को लेकर, तो इसे लेकर जो स्थिति बन पड़ी थी उसमें सुधार के तहत क्या क्या और आवश्यकताएं दिखाई दे रही हैं, किस तरह की मांग सामने आ रही है, इसे लेकर उन्होंने एक बैठक आयोजित की और तमाम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर बात की। लेकिन अब ऐसे भी स्कूल हैं दुर्ग जिले में जो काफी जर्जर हैं, जहां हमेशा पानी रिसता है, सीपेज है और वहां के बच्चे, वहां के पालक, वहां के शिक्षक अब मंत्री जी के आने का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएंगे और इस जर्जर स्कूलों की दशा देखेंगे और उसके सुधार का कार्य पूरा होगा। तो इस तरह की बातें देखने को मिल रही है। वहीं अगर पाटन विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करें तो ग्राम बंसोली में पिछली कांग्रेस की सत्तासीन सरकार के द्वारा नाले में स्टॉप डैम निर्माण कार्य को लेकर योजना बनाई गई थी, शुरू भी किया गया था। अब आधे अधूरे निर्माण की वजह से जो स्टॉप डैम बनना चाहिए था, इस समय तक पूरा हो जाना चाहिए था, उसके आधे अधूरे निर्माण की वजह से अब वहां के भनसुली ग्राम के ग्रामीणों और आसपास के आधा दर्जन से भी ज्यादा गांव के ग्रामीणों को तकलीफ हो रही है। ग्रामीणों को जब यह स्टॉप डैम बनने लगा था तो यह लगने लगा था कि अब यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था जो है, खेतों में पानी की कमी को लेकर जो सिंचाई की व्यवस्था की जा रही थी स्टॉप डैम के माध्यम से, वह पूरी हो जाएगी। लेकिन अब आधे अधूरे स्टॉप डैम की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पानी के लिए, सिंचाई के लिए जो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। तो अब तमाम जो अधिकारी हैं विभाग के और जो स्थानीय विधायक सांसद हैं उनके घरों के चक्कर काट रहे हैं कि जल्द से जल्द भनसोली स्थित स्टॉप डैम का निर्माण पूरा किया जा सके। लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिल रही है कि अधिकारियों ने या जी। जनप्रतिनिधियों ने उस ओर ध्यान दिया हो। दूसरा, भिलाई नगर के बारे में बात करेंगे। भिलाई नगर नगर पालिका निगम में एक शासन मद के अंतर्गत वार्ड 19 शास्त्री नगर के पंप हाउस 2 के आसपास में जीआई पाइप लोगों के घर घर तक नाली पहुंचाने और माफ कीजिएगा पानी पहुंचाने के लिए जीआई पाइप बिछाए जाने का काम शुरू हुआ था। लेकिन वह मियाद तिथि जो होती है, तय जो समय सीमा होती है, उसमें 20% ही हो सका है। इसे लेकर निगम जी। के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जो मेसर्स रुद्रा कंस्ट्रक्शन है उसे ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया गया है। अब ऐसे में जब अधूरे निर्माण कार्य, अधूरे विकास कार्यों को लेकर अब आयुक्त जब इस तरह के कदम उठा रहे हैं ब्लैक लिस्टेड करने के, तब जो स्थानीय अन्य ठेकेदार हैं, अन्य ठेका एजेंसियां हैं, उनमें हड़कंप सा मचा हुआ है और तमाम सभी ठेका एजेंसियों को, कंपनियों को हिदायत दे दी गई है कि जल्द से जल्द तय समय सीमा में सभी निर्माण और मरम्मत विकास कार्य कर लिए जाएं, अन्यथा उनके लिए भी यह एक चेतावनी हो सकती है कि उन्हें भी इस तरीके से ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है। वहीं राधिका नगर के बारे में बात करेंगे। सुपेला थाना के पीछे, भिलाई नगर सुपेला थाना के पीछे एक राधिका नगर है जहां पर बूचड़ जी। खाने खोले जाने को से वहां के आम लोग जो हैं काफी नाराज हैं और तमाम तरह के प्रयास करने के बावजूद भी जब किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है तो उन्होंने एक छोटा सा अनूठा प्रयास किया कि अब जितने मंदिर हैं, जितने वहां पे हैं, मंदिरें हैं या पूजा करने के स्थल हैं, वहां पर वे बैठ के भजन कीर्तन करने लगे हैं। तमाम तरह के ज्ञापन सौंपने के बाद भी जब उनकी सुनी नहीं जा रही है। वहीं राजस्व, आपदा पुनर्वास और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा धमधा में एक धमधा के पेंड्रावन में आयोजित एक भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दोपहर 2 बजे पहुंचने वाले हैं। कमलेश्वरी जी बिल्कुल, जो है काफ़ी कुछ खबरें जो सुर्खियों पर है। फिलहाल तमाम जानकारी का आपका धन्यवाद सुबोध। और ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जिन बताया कि काफ़ी कुछ खबरें जो सुर्खियों पर है। इसके साथ ही हमारे सहयोगी ने बताया कि आज धमधा में जो है राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जाने वाले हैं। देखने वाली बात होगी कि धमधा के नागरिकों को क्या किस सौगातें इस दौरान मिलती है।